आप सभी धम्म बंधुओं को अर्चना बौद्ध की तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, माननीय हरिशंकर जो बहुत बड़े महंत हैं बताए जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। हरिशंकर जी ने हमारे बौद्ध धर्म के खिलाफ वीडियो वायरल की है। उनका कहना है कि जो बुद्ध का धम्म है वह जो बुद्ध के धम्म के अनुयायी हैं उन सबको पागल बता रहे हैं, पागलों का जमघट लगाए हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि शायद आपने इतिहास को खोल के नहीं पढ़ा है। अगर इतिहास को पढ़ा होता तो आप इतनी चढ़-बढ़ के बात नहीं करते, क्योंकि हमारे भारत देश की शान है, भारत देश का सम्मान है। जो भी है, हमारा भारत देश इतना महान बना, सोने की चिड़िया कहा गया, सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध की संस्कृति के कारण। भगवान बुद्ध की संस्कृति क्या है, शायद आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है। जो आप वेदों और शास्त्रों की बात कर रहे हैं, वेद और शास्त्र या मनुस्मृति जो है, अगर इतनी ही अच्छी थी तो फिर संविधान को लाने की ज़रूरत क्या थी। यहाँ बाबा साहब को संविधान बनाने की क्या ज़रूरत थी। मनुस्मृति अगर इतनी अच्छी थी तो महिलाओं को इतनी जगह क्यों नहीं दी गई। संविधान से पहले महिलाएं सिर्फ चूल्हे और चौकी तक रखी गई। यहाँ तक कि ये मैं सर्व समाज की महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हूँ, चाहे वो किसी भी वर्ण से हूँ, महिलाओं को सिर्फ चूल्हे चाकी तक सीमित ही रखा गया था। और तो और बच्चे पैदा करने की मशीन समझा गया था महिलाओं को। अगर मनुस्मृति इतनी अच्छी थी तो उसमें महिलाओं को क्यों नहीं अधिकार दिया गया, महिलाओं को क्यों मतलब इंसान नहीं समझा गया। कहीं सती प्रथा चला करके उनको प्रताड़ित किया गया, कहीं पैर की जूती कहा गया। फिर इसके बाद में हरिशंकर जी ने कहा है कि आप लोग बौद्ध मठों में जाकर के पूजा वंदना करते हैं, ये आप सब लोगों की दुकान है। सच पूछिए तो आप भी लोगों की दुकान है, क्योंकि हमारे देश में आप लोग आए, भीख मांग करके खाते थे, भीख मांग करके दान करवा करके आप लोग पेट भरा करते थे, पेट भरते थे। इसके बाद थोड़ा बहुत जोड़ के प्रॉपर्टी बढ़ाते थे। और आज प्रॉपर्टी बढ़ाते बढ़ाते दुकान लगा करके आप लोगों ने मंदिरों में प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ा ली कि आप अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि आप अपने ऊपर जो किए हैं, जिसने एहसान, जिन्होंने आपको रहने की जगह दी, उनको औकात सिखा रहे हैं आप, उनको ही गुंडा और मवाली बता रहे हैं। हमारे भोजन भाइयों को गुंडा बताते हैं आप लोग, मनुस्मृति में पढ़ के बता रहे हैं आप। लेकिन मनुस्मृति के अंदर क्या लिखा है, इतनी अच्छी मनुस्मृति है आपकी, जिसमें लिखा है पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन गुणजन ज्ञान प्रवीणा। यानी पूज्य विप्र सकल गुणहीना, यानी विप्र को पूजना चाहिए। विप्र पूज्य होता है, चाहे वो बिल्कुल सकल यानी पूरे ही गुणों से हीन हो, भले ही मूर्ख हो, लेकिन पंडित पूज्यवान होता है, ब्राह्मण पूज्यवान होता है। लेकिन शूद्रन गुणजन ज्ञान प्रवीणा, चाहे भले ही शूद्र ज्ञान से प्रवीण हो, बहुत ही ज्ञानवान हो, लेकिन शूद्र को मान्यता नहीं मिलती थी। अगर मनुस्मृति इतनी अच्छी होती ना तो इस देश को संविधान की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे समाज के लोग समझ सकते हैं, सर्व समाज के लोग समझ सकते हैं। आप बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने ही इस देश को गुलाम बनाया। भगवान बुद्ध ने गुलाम बनाया इसलिए क्योंकि हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले सील में भगवान बुद्ध ने कहा है कि
आदिन्ना दाना वीरमणि सिक्खा पदंग समादयामी, यानी अकारण हिंसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे ऊपर शत्रु वार करता है, कारण है, अपने प्राण बचाने के लिए, अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए हमें हथियार उठाना चाहिए, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। लेकिन अकारण किसी को नहीं सताना चाहिए, अकारण किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। और आप बता रहे हैं कि हथियार फेंक दिए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन आप लोग खाते हैं सैया की और बजाते हैं भैया की। भीख मांग मांग करके, दान करवा करवा के पेट भरते रहे, प्रॉपर्टी बढ़ाते रहे हम लोगों से, और कहते रहे कि हमें भगवान ने दिया है। आप भी समझते होंगे इस दुकान में बैठे बैठे कि भगवान दे रहा है, ये आप दुकान लगा करके पूजापा करवा करके ये लोग हमें, मेरा पेट भर रहे हैं। भगवान नहीं, हम लोग पेट आपका भरते हैं। अगर हम लोग वहाँ जाना छोड़ दें तो आप लोगों की दुकान बिल्कुल भी नहीं चलेगी, जीरो माइनस पर आ जाएगी।